तो आज भक्तों बरसात का मौसम आ चुका है। आज आपको हम सांप काट लेता है उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि आज ही हमने ग्राम मणिपुर में और ग्राम धवी में, जो मेरे आसपास के 2 गांव हैं, उनमें 2 सांप के काटे हुए रोगियों का आज इलाज किया है। क्योंकि हमारे बाबा पहले इलाज किया करते थे, अब मैं 20 वर्षों से इलाज करता हूँ सांप के काटे का। तो बारिश का मौसम है, बरसात का समय है, तो मैं कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहूँगा जिससे काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। मैं लगभग इस मौसम में 3-4 महीने के अंतराल में 100-150 मरीजों को ट्रीटमेंट देता हूँ, इलाज करता हूँ। क्योंकि देखो हमारे बाबा की विद्या है। हमारे बाबा थे, 6वीं-7वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो उन्होंने सिखा दिया था मुझे। कुछ दवाएं हैं, कुछ मंत्र तंत्र भी है। देखो सबसे पहले सांप अगर आपको काट ले तो आप क्या करें, पहली बात इस पर होगी। तो देखिए सांप आपको अगर काट लेता है तो आप सबसे पहले जहां सांप ने आपको काटा है, मान लो इस उंगली में आपको सांप ने काट लिया, और जैसे ही इस उंगली में सांप ने काटा तो आप ऐसे करके अपने आप को चुटकी काट के देख लें कि कहाँ दर्द नहीं हो रहा है, या किसी से पास कोई हो तो उससे आप चुटकी कटवा के देख लें कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ तक हाथ आपका सुन्न हो जाता है उससे ऊपर आपको बांध लेना है। मान लो कोई अंगूछा हो, गमछा हो आपके पास, उसे फाड़ के बांध लें, या मान लो गले में कोई पटार वगैरह हो, ताबीज वगैरह हो, उसे तोड़ के बांध लें। और देखो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, आज तो फोन का ज़माना है, और होपलेस ना हो आप, अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखें। सबसे बड़ी बात ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब झाड़ फूंक वालों के चक्कर में मत पड़िए। तो देखो कोई ना कोई गांव में होता है जो आयुर्वेदिक दवाएं भी देता है। सीधी सीधी बात है, अगर मेडिकल आपके पास है तो आप मेडिकल में चले जाइए, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि वहाँ पर देखो एंटी वेमन लगाया जाता है, उसे आप लगवा लीजिए। बेस्ट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का है। लेकिन ये जो तांत्रिक विद्याएं हैं ये भी अपने आप में कम कारगर नहीं है। आयुर्वेदिक विद्याएं मैं भी देखो लगभग 20 वर्षों से इलाज कर रहा हूँ, और मैं अब तक 2-2.5 हज़ार लोगों का इलाज कर चुका हूँ। होता क्या है साथियों कि जितने विश्व के सांप होते हैं उन सांपों में केवल 4% सांपों में जहर होता है, बाकी सांपों में जहर होता ही नहीं। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इस सांप में सांप जहर है, इस सांप में जहर नहीं है। तो अधिकतर जो व्यक्ति है वो सांप के कांटे से कम मरता है, अपनी साइकोलॉजी से, साइलेंट अटैक से ज़्यादा मर जाता है। चाहे आपको कोबरा ही क्यों ना काट ले, आप साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखिए कि सांप ने काट लिया है, कोई बात नहीं है। क्योंकि हर जगह आजकल इलाज अवेलेबल है और आसानी से आदमी सही भी हो जाता है। हम आज भी 2 मरीजों को ठीक किए हैं। तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ टिप्स। आपने बांध लिया, बांधने के बाद आप एक नया ब्लेड लेंगे, पास में दुकान होती है, नया ब्लेड आप मंगा लेंगे। उस ब्लेड से जहाँ काटा है उसके आसपास हल्के हल्के लगाएंगे आप, चीरे टाइप के हल्के हल्के लगाएंगे, बहुत माइनर हल्के हल्के लगाते जाएंगे। ये कट लग गया, थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, थोड़ा सा यहाँ, ऐसे आसपास लगा लेंगे तो काफ़ी खून आपका निकल आएगा। और घर में नमक होता है सबके, उस पर नमक मल दो, पानी डाल दो,
अगर पोटास हो तो थोड़ी सी इसमें पोटास डालो पानी में, और उसको आप डाल दो, काला खून निकलेगा। अगर असर होगा आपको तो आपको काला खून निकलेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हर सांप के काटने से काला खून निकले। काफ़ी सांप ऐसे होते हैं कि उनके काटने से काला खून नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग तो देखो हर तीसरे दिन रोजाना बरसात के मौसम में तो अक्सर 24 घंटे में 1-2 मरीज हमारे पास आते रहते हैं। यहाँ के 20-30 किलोमीटर के एरिया के मरीज मेरे पास आते रहते हैं। तो देखो जो झाड़ा वगैरह होता है, मंत्र वगैरह होते हैं, उनमें शक्तियाँ तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो रोगी होता है उसके दिमाग को पॉजिटिव करता है व्यक्ति कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा उसे आप प्री ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसे आप थोड़ा सा काट लेंगे इधर उधर से और नमक उस पर मल देंगे। अगर घर में प्याज है तो प्याज काट के नमक के साथ उसे मल सकते हैं, 2 हिस्से करके प्याज के उसे आप मल सकते हैं, और उसे पानी से बार बार हल्का सा गुनगुना पानी करा लें, उससे बार बार आप धो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप किसी की जान को बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उसे। देखो तुरंत ही देसी घी हो आपके घर में तो देसी घी में काली मिर्च का पाउडर और ये छोटी पीपल आती है उसका पाउडर, अगर पीपल अवेलेबल नहीं है तो खाली काली मिर्च, उसका पाउडर आप बनाइए तो देसी घी में मिलाइए, उस रोगी को आप पिला दो जितना वो पी सकता है। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बताता हूँ कि 100% सांप काटे वाला व्यक्ति एक्सपायर नहीं होगा। आप ढेर सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये मेरा 20-22 वर्षों का अनुभव है। तो बरसात का समय है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी बचाने का प्रयास करिए। आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, और अगर यकीन है आसपास के किसी जो बाइक रहे आपकी नज़र में, उससे भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बाद पास भी आयुर्वेदिक औषधियाँ रहती हैं, हम लोग भी कई तरह की औषधियाँ रखते हैं। इतना अंतर है, वो एलोपैथिक औषधियाँ हैं, हमारे पास ये आयुर्वेदिक रहती हैं। तो आयुर्वेदिक में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और कभी कभी अगर ऐसा महसूस होता है हमें भी तो हम भी उसे मेडिकली ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं हमारी औषधियों में भी कि हमें किसी को मेडिकल ट्रांसफ़र करना पड़ा हो। लगभग 2-2.5 हज़ार आदमियों का इलाज हम कर चुके हैं। तो आप इस जानकारी को साझा करिए लोगों के साथ, और मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक पेज पर है, आप निकाल के कभी भी कोई किसी को सर्प काट सकता है तो आप उस पेशेंट को मेरे पास ला सकते हैं और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।